जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस जगह पे कथा हो रही है, एक तरीके से मोरजिम भक्त सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसा ओपन एयर प्रोग्राम होने की इतनी जगह और गोवा में कहीं नहीं है। केवल मोरजिम एक जगह ऐसी है जहां पे ऐसा ओपन एयर प्रोग्राम हो सकता है। इतना सुंदर हवा बह रही है, वी आर क्लोज टू नेचर, हम प्रकृति के और ज्यादा करीब हैं। एक्चुअली प्रकृति के पास जाने के लिए हमने प्रकृति से हम बहुत दूर नहीं गए हैं। आप जरा सोच करके देखिए, ये बत्ती मतलब बटन जलाने पर लाइट और नल खोलने पर पानी, ये दो ही चीज, जस्ट टेक आउट फ्लोइंग टैप वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, और हम 400 साल पीछे चले जाएंगे। आज हम जितनी शेखी मारते हैं, आज हमने विज्ञान में ये कर लिया, फलाना कर लिया, डिकना कर लिया, सब विज्ञान भरा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है। आप इलेक्ट्रिसिटी निकाल लीजिए, विज्ञान खत्म। फ्लोइंग टैप वाटर भी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए पंप होता है, वो पंप होकर के हमारे पास आता है। हम भी उसे इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही अपने ऊपर पंप करते हैं, वो हमारे नल पे आता है। तो एक इलेक्ट्रिसिटी निकाल लीजिए, बाकी सब हरी बोल है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो क्या नहीं रहेंगे? मोबाइल्स। और हम सब बहुत सीधे हो जाएंगे। सो एक्चुअली हमने बहुत प्रगति नहीं की है, केवल एक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही हमारा सब चल रहा है इधर उधर। इलेक्ट्रिसिटी को इस तरफ से घुमाएंगे तो हीटर का काम करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को इस तरफ से घुमाएंगे तो कूलर का काम करेगी। वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेलना है बस। ऑल आवर डेवलपमेंट इज प्लेइंग अराउंड विद फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स, नथिंग मोर नथिंग लेस। बटन दबने पर जो कुछ भी होता है वो सब गुल कर दीजिए, हम 400 साल पहले हैं। और ऐसे 400-500 साल पहले श्री नित्यानंद प्रभु आकर के गए। सोचिए उस समय कैसा था। यहाँ से अगर ये पूरा ब्लैकआउट हो जाए, केवल मशाल, टॉर्च। यस। सो कहा जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने एक कृषि प्रधान जीवन पर बहुत ज्यादा भर दिया है कि जीवन ऐसा हो कि जिसमें कृषि हो, ज्यादा कोई बहुत दौड़ भाग न करनी पड़े। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कृषि आपके घर के सिर्फ सामने है। आपका घर है, आपके घर के आजू बाजू आपकी खेती है। इजी कहीं आज व्यक्ति बाइक पे बैठ करके, कार में बैठ करके 40-50 किलोमीटर दूर जा रहा है, आ रहा है, उसमें 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, फिर मापसा के वो सच्चे हीरा का ट्रैफिक। यस बाबा रे। सो लाइफ इज मच मोर सिंपलर। अगर हम कृषि कर रहे हैं तो हमारे पास क्या करने के लिए समय है? जप करने के लिए समय है। आज हम ऑफिस में जितना भी काम करते हैं, 8, 10, 11, 14 घंटे काम करते हैं, और बाद में पीठ दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, गर्दन का दर्द हो रहा है, और फिर पेन रिलीफ बाम्स और वोलिनी जेल और आयोडेक्स स्प्रे। यस। अगर खेती करेंगे तो बस खेती में आराम से लगे रहेंगे, जो समय मिलता है उसमें रोटी सब्जी खाइए और हरि गुण गाइए। तो जीवन का मूलभूत सिद्धांत एक कृषि प्रधान जीवन में पक्का होता है। हम देखेंगे भगवान और उनके जितने अवतार हुए हैं, ये सब कृषि प्रधान देशों में ही हुए हैं। मथुरा कृषि प्रधान जगह है। आज भी वहां पर कितने अलग अलग प्रकार के धन मिलते हैं, धान्य मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं। नित्यानंद प्रभु, उनका आविर्भाव हुआ एक चक्र गांव में। आप में से कितने भक्त मायापुर गए हैं?
इसका वेरी सो मायापुर से लगभग 5 घंटे का रास्ता है एक चक्र गांव। सो एक चक्र में हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी के पुत्र के रूप में भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। उनका नाम था नित्यानंद, माता पिता ने उनका नाम रखा नित्यानंद। लेकिन नित्यानंद इतना लंबा नाम कौन ले, तो लोग वहां के उन्हें निताई निताई बुलाते थे। सो ये जो नाम का शॉर्ट फॉर्म करने की प्रथा है, ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले की है। ऑफ कोर्स पहले शॉर्ट फॉर्म्स थोड़ा तो नाम के करीब होते थे। ये आज व्यक्ति का सर्टिफिकेट का नाम घनश्याम सुंदर और घर पे बुलाते चिंटू, मतलब कुछ तालमेल ही नहीं है। सर्टिफिकेट पे घनश्याम सुंदर, वो बेचारा अपना नाम घनश्याम सुंदर कभी सुनता ही नहीं है जिंदगी में, वो पूरा जिंदगी भर चिंटू ही रह जाता है। बहरहाल नामों को शॉर्ट करने के ये जो ये थी, इट वॉज देन ऑल्सो। सो नित्यानंद कौन इतना लंबा नाम लेगा, हम निताई रखेंगे। सो बालक निताई ये बचपन से ही केवल भगवान में रममाण, पूरी तरीके से भगवान की लीलाओं में 2-3 साल के थे तब भी भगवान कृष्ण की लीलाएं, राम की लीलाएं, लक्ष्मण की लीलाएं, बलराम जी की लीलाएं, ये सब अपने दोस्तों को लेकर के कृष्ण की लीलाएं करते थे। सो एक दिन एक कोई रावण बनेगा, नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बनेंगे या राम बनेंगे, किसी को सीता बनाएंगे, और फिर पूरा रामायण। और ये 2-2.5 साल का बच्चा इतना डिटेल जानता कैसे है, उसको पता कैसे चला कि रामायण ऐसे हुई है। फिर एक और दिन नित्यानंद प्रभु अपने साथ में फ्रेंड्स को लेकर के एक किसी को जरासंध बनाते थे। वो जरासंध 17 बार मथुरा पर अटैक करेगा, फिर मथुरा में हाहाकार मचेगा, फिर कृष्ण और बलराम जी जा करके जरासंध को छोड़ करके बाकी सारी सेना को मार देंगे। ऐसा 17 बार होगा। और उनके फ्रेंड्स तो ठीक है, निताई बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, निताई बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी कुछ पता नहीं। लेकिन बड़े जो लोग थे, अरे हाउ डज ही नो सो मच। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति ने निताई से पूछ लिया, आपको इतना सब कैसे पता है? अब हम वी डू नॉट एक्सपेक्ट अ 2.5 year old चाइल्ड, 2.5 साल का बच्चा रामायण की सारी लीला जाने, महाभारत की सारी लीला जाने, हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते। तो एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे पूछा, हाउ डू यू नो ऑल दिस पास्ट टाइम्स, आपको ये सब लीलाएं कैसे पता है? निताई बोले, ये मेरी लीलाएं हैं। अब 2.5 साल का कोई बच्चा आपको बोले ये तो मेरी लीलाएं हैं, निताई ने कहा ये तो मेरी लीला है। सो बचपन से नित्यानंद प्रभु ये चैतन्य महाप्रभु से 12 वर्ष पहले भूधरा पर अवतरित हुए। सो चैतन्य महाप्रभु का जन्म है 1486 ईस्वी, 1486 AD। इससे 12 वर्ष पूर्व, विच मीन्स 1474, 1474 ईस्वी में एक चक्र ग्राम में नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ। ही इज 12 years elder to लॉर्ड चैतन्य। अद्वैताचार्य, उन्होंने भगवान को प्रार्थना करके भगवान के अवतरण के लिए एक कारण बने। वो अद्वैताचार्य इज 52 years elder to लॉर्ड चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है तब अद्वैताचार्य 52 वर्ष के हैं। और चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के लिए भी अद्वैताचार्य ही कारणीभूत हैं। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समापन के लिए भी अद्वैताचार्य ही कारणीभूत है। सो लॉर्ड चैतन्य एडवेंटेड व्हेन अद्वैताचार्य वाज 52 years old। और चैतन्य महाप्रभु की यह लीला रही 48 साल, 48 years। सो 52 और उसमें 48 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 100 वर्ष। 52 + 48, तो 100 वर्षों तक अद्वैताचार्य रहे। और 100वें वर्ष में, अपने 100वें वर्ष में अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को चिट्ठी लिखी
एक श्लोक लिख करके भेजा, जिसका अर्थ ये था कि आप जिस धान या चावल का वितरण करने के लिए इस भौतिक जगत में आए हैं, उस चावल के बहुत सारे बीज अब बिक चुके हैं, अब और बांटने की जरूरत नहीं है। तो ये आशय था उस श्लोक का। और चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि अब इन ऐहिक लीलाओं को या भौम लीला को समापन करने का समय आ गया है। एंड देन एट द एज ऑफ 48 लॉर्ड चैतन्य वाउंड अप हिज पास्टिंग्स। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से 12 वर्ष पहले आए, और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम हैं, वो जानते हैं सब चीज। सो उन्होंने निश्चय किया कि जब तक मेरे स्वामी आकर के मुझे आदेश नहीं देंगे प्रचार करने का, मैं प्रचार नहीं करूंगा। सो एक चक्र में निताई जो थे वो सारे एक चक्र के हृदय रूप थे। एवरीवन, जैसे वृंदावन में हर कोई कृष्ण को अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करता है कि नहीं? दूसरे का बच्चा कितना भी सुंदर हो और कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन हर माँ के लिए अपना बच्चा ही सबसे प्यारा होता है कि नहीं? सो एक बार अकबर और बीरबल के बीच में एक संवाद चला। अकबर ने कहा, बीरबल, हमें पूरे हमारे राज्य से सबसे सुंदर बच्चा क्या करना है, चुन करके लाना है। सो बीरबल ने कहा, ये तो बहुत मुश्किल है जहांपना, क्योंकि बहुत कॉन्टेस्टेंट्स आएंगे। अरे क्या बात करते हो, सुंदरता के भी कोई मायने होते हैं, ऐसे कोई भी किसी को भी उठा के लेके जाएगा। बीरबल बोले, ठीक है जहांपना, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो क्या कहते हैं, वर्दी या दवंडी, मराठी में दवंडी कहते हैं, हिंदी में वर्दी कहते हैं। तो सुनो सुनो सुनो, आलमगीर अकबर ने क्या रखा है, कंपटीशन। पूरे राज्य के सबसे सुंदर, सुनो सुनो सुनो, ज्यादा ही बड़ा हो गया। सो पूरे राज्य के सबसे सुंदर बच्चों को यहाँ पर आना है महल में, और उनकी माताओं से निवेदन है कि अपने सुंदर बच्चों को लेकर के आए। जो भी माताएं, जिनके भी बच्चे सुंदर हैं, सब माताएं अपने बच्चों को लेके आए। दूसरे दिन महल से लेकर के वो बगीचे से लेकर के सब सारी माताएं अपने बच्चों को लेकर के, क्यों? क्योंकि हर माँ के लिए अपना बच्चा सबसे सुंदर है। लेकिन वृंदावन में अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम व्रजवासी कृष्ण से करते हैं। सो वैसे ही एक चक्र में हर कोई अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम निताई से करते हैं। निताई है ही इतने सुंदर, इतने भावुक, इतने मनमोहक, आज्ञाकारी। यस, he was the cynosure of everyone's eyes। हर किसी की आंखों का तारा थे निताई। लेकिन निताई घर और चार दीवारी में रहने वाले में से नहीं थे। हम जानते हैं, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत पढ़ा है, चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े भाई हुए थे जिनका नाम था विश्वरूप, और विश्वरूप भी बलराम जी का ही एक अवतार है। सो बलराम जी का ही एक एक्सपेंशन है। सो विश्वरूप लगभग 9-10 साल की उम्र में घर छोड़ करके चले गए। हुआ यूं कि जब विश्वरूप 9-10 साल के थे तो उनके यहाँ पे बहुत ही यंग सन्यासी आए, बहुत सुंदर, बहुत तेजस्वी। और पहले प्रथा होती थी कि जब कोई गांव में सन्यासी आते थे तो गृहस्थ लोग उनको घर पे आमंत्रित करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी इच्छा पूछते थे, आपकी क्या इच्छा है, मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ। तो वैसे ही हड़ाई पंडित ने उन सन्यासी से पूछा, आप कृपया मेरे घर में आकर के रुकिए। और 2 दिन हड़ाई पंडित, जो कि नित्यानंद प्रभु के पिताजी हैं, सो नित्यानंद प्रभु के पिताजी ने उन सन्यासी को अपने घर में 2 दिन रखा, और उन 2 दिन तक बालक निताई ने उनकी सेवा की। और वो सेवा देख करके वो जो सन्यासी थे, डोंट टच द साउंड सिस्टम नाउ, लेट इट बी, डोंट टच, इट्स फाइन। सो वो अपने उस निताई को देख करके
वो सन्यासी थे, वो इतने ज्यादा प्रभावित हो गए। कस्टमरी जब हर कोई निकलता था सन्यासी तो गृहस्थ पूछते थे, मैं डू समथिंग फॉर यू, आप कुछ चाहते हैं जो मैं कर सकता हूँ? तो उन सन्यासी ने कहा, हाँ मेरी एक इच्छा है, मैं अब दक्षिण भारत में हर जगह पर जा करके घूमना चाहता हूँ, सो कृपया मुझे आपका बालक दे दीजिए जिसका नाम है निताई। So when Nityananda Prabhu heard this, he was very happy. He wanted this only. वो घर में और चार दीवारी में रहने वालों में से नहीं थे। So वो सन्यासी क्या हो गए, निताई को लेकर के दक्षिण भारत गए और उसके बाद में उनका अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं रहा। चैतन्य कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के जो बड़े भाई हैं विश्वरूप, उन्होंने संन्यास लिया। एक दिन वो घर छोड़ करके भाग गए, संन्यास लिया। संन्यास लेकर के उनका नाम हुआ शंकरारण्य स्वामी। आख्यायिका ये भी है कि यही शंकरारण्य स्वामी जो कि भगवान बलराम ही है, क्योंकि निमाई के बड़े भाई हैं, सो कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ही हैं, और यहाँ नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। सो ये शंकरारण्य स्वामी आए थे हड़ाई पंडित के घर, और वो मांगे हड़ाई पंडित से कि निताई मुझे दे दो, और निताई को लेकर के चले गए। सो हियर बलराम जी इज मीटिंग बलराम जी। सो बलराम जी ही हैं जो कि शंकरारण्य स्वामी के रूप में, सन्यासी के रूप में आते हैं एक चक्र में, और निताई को लेकर के दक्षिण भारत यात्रा पर चले जाते हैं। उस दक्षिण भारत यात्रा को करते 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 शंकरारण्य स्वामी अल्टीमेटली पंढरपुर आए, और पंढरपुर में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सो ये देखते हैं हम कथा, हियर बलराम जी इज विद बलराम जी, टू बलराम जी विद ईच अदर, एक सन्यासी एक बालक। ऐसा ही एक के सामने एक, ऐसा रामलीला में होता है। राम और परशुराम एक दूसरे के सामने आते हैं। फर्क ये है कि राम और परशुराम जब एक दूसरे के सामने आए तो भयानक मुठभेड़ हुई थी, लेकिन जब दो बलराम जी एक साथ आए तो ऐसे कोई मुठभेड़ नहीं हुई। एक बलराम जी दूसरे बलराम जी को लेकर के हड़ाई पंडित के घर से चले गए, एंड देन जब निताई घर छोड़ करके गए, वो सारे तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण करने लगे। पूरे दक्षिण भारत में हर जगह तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण करके उन्हें ऐसा लग रहा था, जब 12 वर्ष के हुए नित्यानंद प्रभु, तो उनके हृदय में एक बहुत ही आनंद की लहर दौड़ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके स्वामी ने इस भूधरा पर अवतार लिया है, वो आ गए हैं। और वो था 1486 ईस्वी की गौर पूर्णिमा का समय, फाल्गुन पूर्णिमा का समय। सो 1486 ईस्वी की फाल्गुन पूर्णिमा को चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है। सो तब नित्यानंद प्रभु को लगा कि अरे मेरे स्वामी आ गए हैं, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु पूरे भारत भर भ्रमण करते रहे, और पूरे भारत भर भ्रमण करके हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु लगभग 8-9 साल के हो गए, तो उस समय नित्यानंद प्रभु को लगा कि अरे अब मेरे स्वामी मुझे बुला रहे हैं। सो देन ही केम टू नंदनाचार्य's हाउस। तो ऐसी वो लीला है बहुत सुंदर रूप से। सो नित्यानंद प्रभु ने तब तक प्रचार नहीं किया जब तक चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा नहीं कि आप जाकर के प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रचार के जरिए में भी बहुत अंतर है। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ने क्लास को प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने किसको प्रचार किया? षड गोस्वामीगण, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, महाराज प्रताप रुद्र, सार्वभौम भट्टाचार्य, मतलब ऐसे लोग जो एकदम सोसाइटी में यहाँ पर हैं,
द क्लासेस ऑफ सोसाइटी, जिनके माध्यम से हमें कई सारे ग्रंथ मिले हैं। यहां तक कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले रामकेली में, उससे पहले वो जा करके नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को धरे कि कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिले। सुलोचन दास ठाकुर कहते हैं, हे नो नीताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ कोरि धरो नीताय पाय, दृढ़ कोरि धरो निताय पाय। हेनो निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ करी धरो निताय पाय। सो निताय चरण सत्य, ताहार सेवक नित्य। नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को जो पकड़ लेते हैं वो सत्य है, और उनके जो चरणों का आश्रय लेते हैं वो सही में उत्तम सेवक हैं, उत्तम भक्त हैं। ये बहुत ही गौर करने लायक स्टेटमेंट है। लोचनदास ठाकुर, हमें लगता है कि हम अगर भगवान के सेवक बनेंगे तो हमने सही में कुछ अचीव कर लिया, हमने कुछ पा लिया जिंदगी में। लेकिन अगर हम भगवान के निर्देशों को सुनेंगे, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत में या वैष्णव आचार्यों के राइटिंग्स को पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि भगवान के भजन से ज्यादा या भगवान की सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके भक्तों की सेवा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो कोई भी अपने आप को मेरा भक्त मानता है वो एक्चुअली मेरा भक्त नहीं है। जो अपने आप को मेरे भक्तों का सेवक मानता है वो सही में मेरा भक्त है। जो अपने आप को मेरा भक्त मानता है वो मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों का सेवक है वो मेरा भक्त है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में शिव और पार्वती संवाद चल रहा है। तो उस समय शिव जी कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम। सारे देवी देवताओं में सबसे उत्तम आराधना किसकी है? विष्णुर आराधनम परम। लेकिन इससे ऊपर भी है, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समाचरम। समाचर मीन्स डिवोटीज। सो तदीयानाम समाचरम, भगवान के भक्तों की सेवा, ये भगवान की सेवा से बहुत ज्यादा फलदायी होती है। सो हम देखते हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं मत्तः परतरम न अन्य किंचिद अस्ति धनंजय। मुझसे ऊपर तात्विक दृष्टि से कुछ नहीं है। There is nothing equivalent to me, there is nothing superior to me। लेकिन वही भगवान शिव भागवत में कहते हैं तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समाचर, कि भगवान की सेवा से ऊपर है वैष्णवों की सेवा। हम देखते हैं नवम स्कंद में श्रीमद् भागवत के जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए एक राक्षस पैदा किया था। अपने एक बाल को निकाल करके उन्होंने जमीन पर पटका और एक राक्षस आया जो कि अम्बरीश महाराज को मारने के लिए भागा। अम्बरीश महाराज खड़े हो गए, अगर भगवान चाहते हैं मारना तो वो उस राक्षस के माध्यम से आ रहे हैं, कोई बात नहीं। और अगर भगवान नहीं चाहते हैं मारना, ये राक्षस कर ही क्या सकता है? कांट डू एनीथिंग। अम्बरीश महाराज भगवान का नाम लेते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और देखते देखते भगवान का सुदर्शन आया। सुदर्शन आकर के उसने उस राक्षस को मार दिया।
राक्षस का शिरच्छेद कर दिया और वो सुदर्शन अब दुर्वासा मुनि का शिरच्छेद करने के लिए भागने लगा। दुर्वासा मुनि अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं, बचाओ 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 करते करते वो इंद्र के पास गए। बोले तुम स्वर्गाधिपति हो, मुझे बचाओ। बोले क्या हो गया, किससे बचाऊं? सुदर्शन आ रहा है। अरे सुदर्शन, सॉरी, आप ब्रह्मा जी के पास आइए। दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मुझे बचाइए, क्या हो गया? सुदर्शन मेरे पीछे है। क्या हो गया? सुदर्शन क्यों पीछे है? अरे मैंने अम्बरीश को मारने के लिए एक राक्षस छोड़ा था, सुदर्शन ने उसको मार दिया, वो मेरे पीछे है। अरे आपने गलत जगह उंगली कर दी। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। अपने भक्तों के जीवन में कहीं भी कुछ भी हो गया, भगवान सबसे पहले आते हैं। और आपने अम्बरीश महाराज जैसे भक्त को मारने के लिए, आप देखिए, मैं विष्णु को अप्रसन्न नहीं करना चाहता। आप शिव जी के पास जाइए, आप भी शिव जी के ही भाई है ना, अंश है। अब जब आप दुर्वासा है, शिव जी के, हम शिव जी के बचाओ। शिव जी ध्यान कर रहे हैं, शिव जी बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हो गया? सुदर्शन पीछे लगा हुआ। क्यों पीछे लगा? अरे अम्बरीश, अरे अम्बरीश, क्या हो गया अम्बरीश को? नहीं, मैंने उन्हें मारने के लिए एक राक्षस निर्माण किया था। अरे ऐसे में तो आपको कोई क्षमा नहीं कर सकता, केवल जिनका सुदर्शन है वही क्षमा कर सकते हैं, उनके पास जाइए। दुर्वासा मुनि वैकुंठ गए। वैकुंठ में भगवान विष्णु लेटे हुए आराम से, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। उन्होंने सुदर्शन चक्र भेजा, लेकिन वो आराम से लेटे, उनको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। तो देखिए भगवान ऐसे हैं। आप कभी भी जाइए भगवान को, भगवान देखते हैं एकदम ऐसे स्मित हास्य कर रहे हैं। आपको पता, आपको लगेगा उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, उनको सब पता है, लेकिन वो आराम से हंसते रहेंगे। जैसे दुर्वासा मुनि आए, भाग भाग के जान बचाओ 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 बचाओ, भगवान आराम से योग निद्रा में, जो पता ही नहीं उनको क्या हो रहा है। अरे दुर्वासा तुम आ गए, क्या हो रहा है? दुर्वासा बोलते क्यों मजाक कर रहे हैं भगवान, आप ही ने भेजा है। तो बोलते देखो उस समय भगवान, बहुत सुंदर भागवत में वर्णन है। भगवान कहते हैं कि आपने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है। वहां वर्णन है सुंदर रूप से। भगवान कहते हैं मैं भगवान क्यों हूं पता है? क्योंकि मैं अपने भक्तों की धूल को अपने सर पर लगाता हूं, इसलिए मैं भगवान हूं। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान विष्णु बोल रहे हैं। मेरी भगवत्ता क्यों है? मेरे भक्तों की धूली को मैं अपने सर पे लेता हूं, इसीलिए मैं भगवान हूं। और वो मेरे हृदय के अलावा और कुछ नहीं जानते, मैं उनके हृदय के अलावा कुछ नहीं जानता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं साधुनाम हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम तेषां मदन्य न जानाति नाहं तेषु मनागपि। साधुनाम हृदयम मह्यम, मेरे हृदय में कौन वास करता है? साधु वास करते हैं। साधुनाम हृदयम त्वहम, साधुओं के हृदय में कौन वास करता है? मैं वास करता हूं। तेषां मद अन्य न जानाति, उनको मेरे अलावा और कुछ पता नहीं है। न अहम तेषु मनाग अपि, और मैं उनके मन को छोड़ करके बाकी कुछ नहीं जानता। सो मैं अपने भक्तों का सोल्ड आउट सर्वेंट हूं। भगवान क्या कहते हैं? मैं अपने भक्तों का सोल्ड आउट सर्वेंट हूं। मेरे भक्त बोलेंगे नाच, मैं नाचूंगा। मेरे भक्त बोलेंगे रो, मैं रोऊंगा। मेरे भक्त बोलेंगे बैठ यहां, मैं बैठ जाऊंगा। मेरे भक्त बोलेंगे, मेरे भक्त मुझे बीच बाजार में बेच देंगे, मैं बिक जाऊंगा। इतना प्रेम करता हूं मैं अपने भक्तों से। और ऐसे सबसे निष्ठावान भक्त अम्बरीश के ऊपर तुमने उसको मारने के लिए सत्ता। भगवान विष्णु कहते हैं मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जिनके प्रति अपने अपराध किया है उनको सॉरी बोलो। तो दुर्वासा मुनि अल्टीमेटली अम्बरीश महाराज के पास आकर के गिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं अरे मुझे क्षमा कर दीजिए। अब अगर अम्बरीश की जगह होते
सोचो क्या करते हैं, पता चला ना किससे पंगा लिया, अब आ गया ना उन पहाड़ के नीचे, रगड़ रगड़ नाक रगड़ रगड़ सॉरी बोल, यस, एक वीडियो डाल YouTube पे, इसके बाद अब मैं इस फलाने भक्त को बिल्कुल नहीं सताऊंगा, ऐसे इंस्टा रील डाल, YouTube शॉर्ट डाल, तब माफ करूंगा, उसके जब 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे ना, तब माफ करूंगा तेरे को। हम आज होते तो हम यही बोलते ना। अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि के पैर पड़ते हैं और अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं कि हे सुदर्शन, अगर मैंने अपने जीवन में भगवान की अहित की भक्ति की है, कृपया आपका तेज जो दुर्वासा को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट आहत कर रहा है वो थोड़ा शांत हो जाए और आप यहाँ से चले जाइए। जैसे ही अम्बरीश महाराज ये प्रार्थना करते हैं, सुदर्शन गायब हो जाता है। दिस इज द ग्लोरी ऑफ अ डिवोटी। ये एक भक्त की महिमा है और ऐसे महिमा मंडित भक्तों में सबसे महानतम है नित्यानंद प्रभु। हीनो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी धरो निताई पाए। सो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ये दोनों इस कलयुग में आकर के कलयुग के हम जैसे दिशाहीन जीवात्माओं को क्या करते हैं, असीम कृपा प्रदान करते हैं। सो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा की अगर कोई उपमा दी जाए तो वो क्या होगी? अगर समझ लीजिए हमें एग्जाम लिखना है और एक एग्जाम पास करना है, तुम्हें बहुत सारे पहले तो प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है, सब याद रखना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, दुनिया भर की मगजमारी होती है। और उसके बाद कई बार हम देखते हैं कि हम एग्जाम हॉल में जाते हैं और एग्जाम पेपर आता है, हम देखते हैं और हम ब्लैंक हो जाते हैं। आपने किसी ने अनुभव किया है? अरे अब भी तो कल ही तो पढ़ा था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, कल ही तो पढ़ा था। कुछ कुछ तो ऐसा होता है कि अरे एग्जाम हॉल में आने से पहले यही तो पन्ना देख रहा था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। सब कलयुग में हम सभी की अवस्था ऐसी है, जो एग्जाम हॉल में आ तो गए हैं लेकिन अब एग्जाम देख करके, मराठी में कहा हुआ है पुढलं पाठ मागलं सपाट। सो ऐसी अवस्था है हमारी। सो ऐसे में हमारे यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे तुमको जो लिखना है लिखो, कुछ तो लिखो, मैं पास कर दूंगा। कुछ कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं ना, हम जब 6th-7th में थे, 9th में भी थे, हमारे SST सोशल स्टडी के सर थे, वो स्केल लेके नापते थे कितना लंबा लिखा है, उसके ऊपर मार्क्स देते थे। और हम भी कम नहीं थे, हम भी वो भूगोल ये बताता है कि ऐसे 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 करके, फिर ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये तिरछी तिरछी चाल, फिर से भूगोल भूगोल ये बताता है। हाँ 8 out of 10 ये हमने किया हुआ है। ऐसे में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, बोलते तुमको जो आता है ना लिख डालो, मैं पास कर दूंगा पक्का, जो आता है लिख डालो, एटलीस्ट अटेम्प्ट द एग्जाम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आई विल सी टू इट दैट यू पास, यू अटेम्प्ट द एग्जाम। ये चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, अरे तुमको एग्जाम हॉल में आने से डर लग रहा है, ठीक है तुम्हारा रोल नंबर बताओ, मैं तुम्हारे लिए एग्जाम लिखता हूं। नित्यानंद प्रभु इज वन स्टेप अहेड, तुम केवल रोल नंबर बताओ, आने की भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में मैं ही लिखूंगा। इतने दयालु भगवान हैं, इतने करुणा निधान हैं, और हम उनके चरण कमलों से इतने दूर हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, लोचन दास ठाकुर ने बहुत सुंदर गीत लिखे हैं नित्यानंद प्रभु की महिमा मंडन करते हुए।
हृदय द्रवित करने वाले भजन हैं। अगर सही में नित्यानंद प्रभु के महान व्यक्तित्व को समझेंगे, उनकी शिक्षाओं को समझेंगे, नित्यानंद प्रभु प्रीच टू मासेस। आज भी अगर हम बंगाल में जाएंगे, आप में से कोई बंगाली या उड़ीसा के हैं? अच्छा, वो हो काफी है, तो क्या आज भी 500 साल के बाद उड़ीसा में, बंगाल में हर कार्तिक में सुबह सुबह 4:30-5 बजे हरे कृष्ण कीर्तन करते गांव गांव में लोग निकलते हैं। हमने देखा है, कितने लोगों ने देखा है? यस, गांव गांव में सुबह 4:30 बजे, 5 बजे, जैसे महाराष्ट्र में या गोवा में हम उसे प्रभात फेरी कहते हैं। प्रभात फेरी तो सुबह सुबह कीर्तन करते जाने का। तो वैसे सुबह 4:30 बजे हरे कृष्णा की धुन करते करते, अब ये सभी लोग पूरे जीवन भर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं या नियमों का पालन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कार्तिक में 30 दिन बराबर वो ये करेंगे। ये शिक्षा, ये परंपरा कहां से आई? ये परंपरा नित्यानंद प्रभु ने शुरू की। ये परंपरा नित्यानंद प्रभु ने शुरू की है। आज अगर उड़ीसा या बंगाल के हर गांव में कार्तिक में सुबह 4:30 बजे हरे कृष्णा करते करते भक्तों का समूह निकलता है, उसके जनक जो हैं वो 450 साल पहले नित्यानंद प्रभु हैं, जिन्होंने पूरे समाज को इस भव बंधन से निकालने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के सामूहिक रूप से कीर्तन का माध्यम दिया। सो जब भक्त एकत्रित आकर के कीर्तन करते हैं तो उसे संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन यानी सम्यक रूपेण कीर्तन। सम्यक मीन्स एवरीवन कमिंग टुगेदर। बहुत सारे भक्त एकत्रित आते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। इसे कहते हैं सम्यक रूपेण कीर्तन या संकीर्तन, जो हम अभी कर रहे हैं। और इसके जनक कौन है? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने एक तरीके से इस आंदोलन को शुरू किया, लेकिन गांव गांव तक इस आंदोलन को पहुंचाने का काम जो है वो नित्यानंद प्रभु ने किया। सो आइए आज के इस बहुत ही पवित्र अवसर पर हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में कि हमने भक्तों के प्रति, भक्ति देवी के प्रति, भगवान के प्रति अगर जाने अनजाने में कुछ अपराध किए हो, कृपया हमें क्षमा करें और अपने चरण कमलों का आश्रय दे करके हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु, अपने गुरु और वैष्णवों की सेवा करने की अनुमति और बुद्धि मति दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी ऑडियंस बन करके इतने अच्छे से नित्यानंद प्रभु की कथा को सुना। और यहाँ की व्यवस्थापन सदस्यों का भी मैं आभार देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आप सभी की सेवा के लिए आमंत्रित किया। श्री नित्यानंद महाप्रभु की, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा।